Good morning, everyone. Class third, subject science, chapter is also third. So I taught in our first video, I taught till the parts of a bird. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बर्ड्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था और मैं रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार. आई एम रिपीटिंग. हमने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स बट दे हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. मे बी कि बर्ड्स जो है डिफरेंट काइंड्स के हों बट उनके जो पार्ट्स होते हैं वो मोस्टली सिमिलर होते हैं और उनके वर्क भी सिमिलर होते हैं. तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट विंग्स. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स. यूजुअली बर्ड्स यूज देयर विंग्स टू फ्लाई एंड जो बर्ड्स हैं यूजुअली फ्लाई करते हैं विंग्स से. उनके विंग्स पाए जाते हैं. टेल फेदर जो होता है उनको फ्लाइंग में और सिटिंग में क्या करता है, सपोर्ट देता है. फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में पढ़ा था कि जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं वो उड़ नहीं पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑस्ट्रिच और ऑस्ट्रिच का एग्ज़ाम्पल लिया था और पेंगुइन का एग्ज़ाम्पल लिया था. सो नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट other parts of the bird. First of all, on your page number 37, a question is, why do you think ostrich cannot fly? हमने पढ़ा था कि भाई ऑस्ट्रिच जो है फ्लाई नहीं कर सकता है. तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रिच क्यों फ्लाई नहीं कर सकता है? ये हमें लिखना है कि आई थिंक एंड आई नो. रीज़न भी हमें लिखना है कि हम क्या तो सोचते हैं और क्या नॉलेज है जो हमें पता है. एंड नाउ आई एम ह्यूमन मैड. आई हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. हु एम आई? मैं जो हूँ ह्यूमन के थ्रू बना हूँ और मेरे विंग्स हैं और मैं फ्लाई भी कर सकता हूँ. कौन हूँ मैं? ये आपको आंसर में यहाँ राइट करना है. नाउ the other part of a bird, beak. The beak is the mouth of the bird. जो beak होती है वो bird का mouth होती है. Different birds have different types of beaks. The beak of a bird help it in the following ways. जो beak होती है वो different type की होती है. different animals में different type की beak होती है. द बीक ऑफ अ बर्ड हेल्प इट इज़ इन द फॉलोइंग वेज. तो बीक जो है बर्ड की किस किस वेज से हेल्प कर सकती है? लेट्स सी. टू फाइंड आउट एंड ईट फूड. क्या करती है बीक जो है बर्ड्स को हेल्प करती है फूड को ईट करने में और फूड को सर्च करने में. एंड नाउ सेकेंड इज़ टू कलेक्ट मटेरियल टू बिल्ड नेस्ट. और क्या करती है नेस्ट को बिल्ड करने के लिए जो जो मटेरियल उसको चाहिए होता है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करती है? बीक हेल्प करती है. टू कैरी फूड फॉर देयर यंग वंस. और उसके यंग वंस के लिए मीन्स उसके बेबी के लिए फूड को कैरी करके रखती है. एंड नाउ टू ब्रेक ओपन द एग्स फ्रॉम इनसाइड. और बेबीज़ जो हैं एग्स से बाहर आते हैं बर्ड्स के. बर्ड्स जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? थ्रू द लेइंग एग्स. तो पहले वो उसको वार्म पहुंचाते हैं, देन वो उसको हैच करते हैं और फिर वो बेबी जो है बीक के थ्रू उसको एग को ब्रेक करते हैं और बेबी बाहर आ जाते हैं. नाउ सॉल्व दिस केस. दिस वन. Figure 5 show the animal in Raju's farm. Look at the picture and identify the different animals. आपको क्या करना है? इस पिक्चर को देखना है और इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं. किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग. One day Raju saw that his grains were missing. एक दिन राजू ने देखा कि उसके जो ग्रेन है फार्म हाउस में वो मिसिंग है. He knew that one of his farm animals has eaten the grain. उसको ये पता था कि जो ग्रेन्स हैं वो किसने ईट किए होंगे? या तो एनिमल्स ने ही ईट किए होंगे. लुक एट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प राजू फाइंड आउट हु ये एट हिज ग्रेन. तो अब आपको क्या हेल्प करना है राजू की? आपको ये हेल्प करना है कि ये जो एनिमल है इसमें से ऐसा एनिमल जो कि ग्रेन ईट करता है
या कौन उसके ग्रेन, राजू के ग्रेन कौन सा एनिमल जो है खा सकता है, आपको वो सर्च करना है और आपको यहाँ राइट करना है कि वो एनिमल ये है जो कि ग्रेन को ईट कर सकता है। एंड राइट एनी 2 क्लूज दैट हेल्प यू सॉल्व दिस केस। और आपको वो क्लूज़ भी लिखने हैं, यहाँ पर 2 क्लूज़ लिखने हैं कि हमने इस क्लूज़ के अकॉर्डिंग ये देखा कि ये ग्रेन को ईट कर सकता है। ठीक है, नाउ the shape of the beak help us now the type of food the bird eats. For example, in activity 3.4, the fill in the blank is the only animal on Raju's farm that can eat grain. अभी हमने जो पिक्चर देखा है राजू के फार्म हाउस वाला, उस पिक्चर से ही हमें वो ये आंसर मिलेगा कि कौन सा जो एनिमल है जो कि राजू के फार्म हाउस से ग्रेन्स को ईट कर गया। Let us learn more about how different birds use their beaks to eat their food in figure 6. For example, type of bird, shapes of the beak, uses of the beak. First is insect eaters. इनका शेप कैसा होता है बीक का? शार्प लाइक अ चीजल। ओपन हार्ड फ्रूट, अब देखिए इस बीक का वर्क क्या होता है, इनका जो फ्रूट होता है हार्ड फ्रूट उसको ये ईट करते हैं। फाइंड इंसेक्ट्स इन द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ की छालों में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ईट करते हैं। मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक ऑफ फॉर नेस्ट, और ऐसे एनिमल जो कि अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? पेड़ के तने में। पेड़ के तने में मीन्स ट्री के ट्रंक में या स्टेम में, तो वहाँ ये हॉल करके अपना नेस्ट बनाते हैं। किसके थ्रू? बीक के थ्रू। नाउ नेक्टर ईटर्स, फॉर एग्जाम्पल हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है? लॉन्ग और लाइक स्ट्रो टाइप इसका जो बीक होता है वो स्ट्रो के टाइप का होता है, लॉन्ग होता है, ताकि नेक्टर से क्या कर पाए, उसका फ्लावर का जो जूस है उसको सक कर पाए। आफ्टर दिस नट एंड फ्रूट ईटर्स मीन्स ग्रोस बैक। ऐसा एनिमल जिसका बीक कैसा होता है? शॉर्ट होता है, कॉनिकल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक अ नट क्रैकर। अब क्या करता है? नट्स और सीड्स को ओपन करता है और उसके अंदर के ग्रेन्स को ईट करता है, और हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं उसके कवर को क्रैक करके ईट करता है। नाउ सीड ईटर्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं? सीड को ईट करते हैं। स्मॉल एंड शार्प लाइक अ पिन, इनकी जो बीक होती है वो स्मॉल और शार्प होती है पिन की तरह, जो कि फ्रूट्स को भी ईट करती है। और इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स होते हैं उसको भी क्या करती है? सीधा कैच करके और ईट करती है। ना फिश ईटर्स मीन्स हेरन, मतलब लॉन्ग एंड पॉइंटेड लाइक अ स्पीयर, मतलब इनका जो बीक होता है वो बिल्कुल लॉन्ग होता है। पॉइंटेड मीन्स नुकीला होता है। कैसा होता है? पॉइंटेड होता है और लॉन्ग होता है। पिग फिश एंड लाइक अ स्पीयर, स्पीयर मीन्स ये लॉन्ग होता है, पॉइंटेड होता है। क्यों होता है लाइक अ स्पीयर मीन्स भाला हम कह सकते हैं। देखिए उसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। लाइक पिग फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनको पिक करने के लिए, कैच करने के लिए ये अपना क्या करता है? बीक का यूज़ में लेता है। नाउ फिल्टर फीडर्स, दिस इज स्वान, फ्लेट लाइक अ फिल्टर, इनका जो बीक होता है वो कैसा होता है? जो जैसे कि फिल्टर स्मॉल वाटर प्लांट्स फ्रॉम मड एंड वाटर, मतलब जो वाटर में स्मॉल प्लांट होते हैं उनको फिल्टर करता है मड से और वाटर से। सो नाउ आइडेंटिफाई द बर्ड्स गिवन फिगर 7 एंड राइट देयर नेम्स। ऑब्जर्व द बीक, डिस्क्राइब इट्स शेप and write one food that each bird can eat. One is done for you. Woodpecker, sharper like a chisel beak, and क्या ईट करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है आपको दे रखा है, इस तरह से आपको ये वाले सारे एग्जाम्पल्स राइट करना है। नाउ फीट एंड क्लॉज में देखिए क्या होता है? ऑल बर्ड्स हैव 2 legs. एज यू नो कि सारे बर्ड्स के जो हैं 2 legs होते हैं। दे यूज़ देयर लेग्स टू वॉक, क्लाइम एंड स्विम, एंड द फीट ऑफ बर्ड्स एंड इन शार्प।
आपको पता है कि फीट और क्लॉज जो हैं उनके काम में आते हैं वॉक में, क्लाइंब में, स्विम में। उनके जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, नेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लॉज या मीन्स पंजे। और हर बर्ड का जो क्लॉज होता है वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के और उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई बर्ड अगर पानी में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा, कोई ट्री पे रहता है तो उसका क्लॉज उसके अकॉर्डिंग होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दीज हेल्प टू कैच एंड होल्ड देयर फूड। ये क्या करते हैं? अपने फूड को होल्ड करने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए। जैसे ब्रांचेस पे बर्ड बैठा है तो सबसे पहले क्लॉज से ही तो पकड़ेगा ना, पंजों से ही तो पकड़ेगा, तो ये हेल्प करते हैं। A few types of claws are explained in figure 8. So first is, some birds have feet that have 2 toes that pointed forward and 2 toes that pointed backward, shaped like an axe. They help the bird hold the tree trunk and climb. Example, woodpecker. देखो कुछ birds के जो claws होते हैं वो कैसे होते हैं? X के शेप में होते हैं, जिनमें से 2 टोज जो होते हैं, पैर की उंगलियां जो होती हैं वो आगे की ओर होती हैं और 2 जो होती हैं पॉइंटेड पीछे की ओर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वुडपेकर। नाउ सम बर्ड्स हैव फीट विद द स्किन कनेक्टिंग द टोज, दिस इज कॉल्ड वेबेड फीट। दे हेल्प द बर्ड पैडल इन द वाटर। जो कि क्या करते हैं, उसको बर्ड को, जो ऐसे बर्ड्स जो कि कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, तो वो कैसे उसको हेल्प करते हैं? पैडल, यानी चप्पू की तरह तैरने, जैसे चप्पू होता है ना नाव का, उस तरह से पैडल की तरह होते हैं, उसका हेल्प करते हैं ताकि वो क्या नहीं हो, बहे नहीं। फॉर एग्जाम्पल डॉग। सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फीट एंड लॉन्ग कर्व्ड क्लॉज। दे हेल्प द बर्ड कैच, होल्ड एंड दे किल देयर प्रे। और क्या करते हैं, ऐसे बर्ड्स जिनके फीट बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कर्व्ड होते हैं थोड़े से और स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किसी भी, क्यों होते हैं? ताकि वो किसी भी बर्ड को क्या कर सकें, ईज़िली कैच कर पाएँ और उसको अपने क्लोज से किल करके ईज़िली उसको अपना फूड बना पाएँ। फॉर एग्जाम्पल ईगल। नाउ सम बर्ड्स हैव लॉन्ग टोज। ऐसे एनिमल जिनके टोज जो होते हैं लंबे होते हैं, पैर की उंगलियां लंबी होती हैं। दे हेल्प द बर्ड वॉक इन वाटर एंड वेटलैंड। वो जो ऐसे बर्ड जिनकी पैर की उंगलियां लंबी होती हैं, लॉन्ग टोज होते हैं, उनको चलने में मदद करते हैं। और जो दलदली भूमि होती है ना, दलदली भूमि मीन्स सॉइल पानी में मिली जुली होती है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। ऐसी भूमि पे, ऐसी लैंड पे चलने में मदद करते हैं। For example, crane. Now, some birds have 3 toes that point forward and 1 that points backward. ऐसे birds जिनके toes pointed ही होते हैं, forward और backward होते हैं, helps the bird sit on the top trees, walk and hop. और वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प कैसे करते हैं? वो उनकी हेल्प करते हैं पेड़ पे बैठने में, टॉप ऑफ द ट्री के बिल्कुल ऊपर टॉप पे बैठने में, और हॉप मीन्स होता है कूदना, जंपिंग में। जैसे एक डाली से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाते हैं तो एकदम जाके बैठते हैं तो टाइटली होल्ड करते हैं ब्रांचेस को थ्रू देयर टोज। फॉर एग्जाम्पल क्रो। नाउ सम बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग फीट विद ओनली 2 toes. They help the bird run very fast. Example, ostrich. ऐसे बर्ड्स जो कि जिनके फीट होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, 2 होते हैं, टोज में सिर्फ पैर की उंगलियां 2 ही होती हैं, क्या में हेल्प करते हैं? फास्ट रनिंग में, तेज़ भागने में। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। नाउ our point feet and claws has completed. After this we will continue in our next video. Thank you.